चलिए इसका डायग्राम बना लीजिए, समझाते हैं। मीडियम 1 मानते हैं, इसको मीडियम 2 मानते हैं। ये है आपका टेंसर और ये क्या है, रियर। बच्चों को ध्यान से समझेंगे, बात समझिए, बात समझिए। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहीं पर, जैसे आपको बताया था ना, सिक्का है, सिक्का एकदम बॉटम पे रखा हुआ है। कोई ग्लास का मान लीजिए बॉटल है, उसमें पानी भरा हुआ है, ग्लास है मतलब, आ जाओ जाओ, ठीक है, पानी भरा हुआ है तो उसमें सिक्का रखा हुआ है, तो सिक्का बॉटम पे रखा है लेकिन आपको थोड़ा सा वो ऊपर दिखाई देता है, थोड़ा सा क्या दिखाई देता है, ऊपर दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है उसका रीजनिंग मैं बता रहा हूं। तो अभी मैं मान रहा हूं कि ऑब्जेक्ट है वो बॉटम पे नहीं रखा, बॉटम से कुछ ऊपर रखा है। जो ये जो आपकी सरफेस है, ये क्या है, इस सरफेस पे क्या हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। इस सरफेस से कितनी हाइट पर है, डी हाइट पर है। ऑब्जेक्ट कितने हैं, डी हाइट पर। तो यहां से मान लीजिए इंसिडेंट रे जो है, यहां से इंसिडेंट रे गई और ये क्या है, ये डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। तो क्या करेगी, नॉर्मल से शिफ्ट होगी, नॉर्मल से शिफ्ट होगी, मतलब नॉर्मल से क्या होगा, अवे होगी। तो इस साइड में क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे। और इस रिफ्लेक्टेड रे को जब मैं एक्सटेंड करता हूं तो ऑब्जेक्ट पे जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया उस पे जहां पर मिलेगा वहां पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। और इमेज की हाइट इस प्लेन सरफेस से कितनी है, डी डैश है, क्या है, डी डैश। अब मुझे फॉर्मूला पता है, μ1 अपॉन μ2 बराबर क्या, डी बाई डी डैश। क्या बात सही है, μ1, क्योंकि इसको मैंने मीडियम 1 माना, इसको मीडियम 2 माना, तो यहां पर पहले दूरी कितनी आपकी d, और जब इमेज की दूरी कितनी, d डैश। तो यहां से हमने देखा कि d डैश बराबर क्या, d डैश बराबर d इंटू μ2 अपॉन μ1। तो d, इसको लिखो μ2 d बाई μ1, ये क्या हो गया, d डैश। और अगर μ2 आप एयर मान लो, ये μ2 इज 1 फॉर एयर, एयर के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो d डैश बराबर क्या, d डैश बराबर d अपॉन μ1 एंड लेट μ1 बराबर μ, इसको कोई μ मान लेते हैं। तो आपका जो एपरेंट डेप्थ आ जाएगा, एपरेंट डेप्थ डी डैश बराबर डी बाई म्यू, एपरेंट डेप्थ डी डैश बराबर डी बाई म्यू। तो इसमें शिफ्ट क्या होगा, कितनी दूरी होगी, नॉर्मल शिफ्ट इन डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मल शिफ्ट जो होता है इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो देखो
ऑब्जेक्ट की पहले दूरी कितनी थी, ये टोटल दूरी कितनी है डी डैश, और ये दूरी कितनी, ये पूरी दूरी डी, और ये कितनी डी डैश, तो इसके बीच की दूरी कितनी डी माइनस डी डैश, तो ये डी डैश कितना डी बाई म्यू, कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू डी, ये इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया एक्स। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो अगर आपको रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पता है तो ये सवाल आपके लिए टफ है ही नहीं, और अगर वो नहीं पता है तो सारे सवाल फिर रटते फिरोगे, इसके लिए अलग रटोगे, हाइट के लिए अलग रटोगे, कहां तक रटोगे भाई ना। तो कॉन्सेप्ट जो है उसको समझ लीजिए, सवाल जैसा भी आएगा आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो हमने ये म्यू की जो वैल्यू है जनरली क्या होती है, मोर देन 1, जनरली क्या होती है भाई, एयर के लिए 1 होती है, और कोई डेंसर मीडियम होगा तो क्या होगा मोर देन 1। तो आप यहां डी डैश देखिए, डी डैश बराबर डी बाई म्यू, या और डी क्या है, यहां से दूरी है तो डी डैश की वैल्यू डी से क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि म्यू 1 क्या है ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो ये आपको क्या दिखाई देगा ऊपर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा ऊपर दिखाई, तो अपने मन से नहीं बनाया है, ये क्या है डी डैश जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां बन रही है, ऊपर बन रही है, क्या बन रही है ऊपर बन रही है। इसी तरीके से देखो जैसे इसके अंदर मान लीजिए कि कोई पेंसिल है, ठीक है, और वो डूबी हुई है, तो ये पेंसिल का ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या दिखाई देता है, ये इसकी इमेज आपकी इस जगह पे बन जाती है, इस जगह पे बन जाती है इमेज, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कहां पे बनती है, थोड़ी सी ऊपर बनती है। तो जब आप पेंसिल को ऐसे डुबो के रखते हैं वो कैसी आपको टेढ़ी सी दिखाई देती है, या चम्मच ऐसे डुबो के रखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देता है, टेढ़ा सा दिखाई देता है, रहता अंदर सीधा ही है लेकिन आपको दिखता कैसा है, वो टेढ़ा सा दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कैसी बनेगी, थोड़ी सी ऊपर बनेगी। कोई चम्मच है मान लीजिए, चम्मच को आपने डुबो दिया यहां पर, ठीक है, ठीक है, कुछ भी है, अरे जैसे भी बना लो चम्मच यार, ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, मान लो कोई लकड़ी मान लो है, लकड़ी है, इसको आपने लकड़ी ऐसे डाल दी, ठीक है, तो ये आपको, ये तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज क्या दिखाई देगी, थोड़ी सी ऊपर, तो लकड़ी आपको टेढ़ी सी दिखाई देगी, लकड़ी ऐसे सीधी नहीं दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी, टेढ़ी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन हो कहां पर रहा है, रिफ्रैक्शन इस सरफेस, यहां पर एयर है और यहां पर वाटर है या कोई अलग मीडियम है, ऑयल वगैरह में भी रख दोगे तो भी क्या होगा आपको चेंज, जितना डेंस मीडियम उतनी ही ज्यादा आपको हाइट दिखाई देगी। भाई ये म्यू1 आप क्या करोगे, म्यू1 बढ़ाते जाओ तो डी डैश क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक बार पानी में रख के देख लेना, एक बार रिफाइंड ऑयल लाना उसके अंदर रख के देख लेना, तो रिफाइंड ऑयल में क्या होगा आपको ऊपर और ऊपर दिखाई देगी, चम्मच आपको लगेगा टूटी हुई है, ऐसा लगेगा, हाँ तो छोटी तो दिखाई देगी बेटा, क्यों छोटी, ये इसकी हाइट क्या है, यहां पर हाइट पूरी है और ये आपकी कम हो जाएगी तो हाइट इसकी क्या दिखाई देगी, कम दिखाई देगी। एपरेंट हाइट क्या हो रही है, यहां पर देखो एपरेंट हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है, या एपरेंट डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत। अच्छा शिफ्ट निकालने को बोल दें तो डी माइनस डी डैश, बच्चों रटना नहीं है, रटोगे गलत हो जाएगा, समझोगे सही हो जाएगा ना। समझना क्या है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, कोई भी सवाल आ सकता है ना, जरूरी थोड़ा ना यही सवाल आए। अभी मछली देखना शुरू करेगी तब क्या करोगे ना, चाहो तो रट भी सकते हो, स्टैंडर्ड सवाल है ये, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझ के करोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। चलिए आगे चलें। चलिए करते बच्चों, लेंस तक पहुंचना है आज हर हालत में, लेंस के बाद थोड़ा सा डिस्पर्सन और प्रिज्म बचेगा, कल हो जाएगा, इस वीक में खत्म ही करना है। वेव ऑप्टिक्स फिर चालू करेंगे, वेव ऑप्टिक्स खत्म कर देंगे,
ये चौथी वाली किताब खत्म ही कर लेते हैं, ज्यादा बड़ी किताब है नहीं है, 4th मॉड्यूल खत्म कर लेते हैं जो आपका ये बुक है। इसमें बिल्कुल भी बहुत ज्यादा वो चीजें नहीं है, बहुत पतली सी किताब भी है, देख रहे हो आप लोग ना। इसमें जो कहानी है सबसे ज्यादा ऑप्टिक्स में ही है, ऑप्टिक्स खत्म मतलब ये किताब खत्म। तो उसके बाद इसको खत्म कर देंगे, इसको खत्म करेंगे फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो सारे टॉपिक हैं क्या है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो वो ढंग से ही पढ़ाना पड़ेगा, वो 1 महीना ले जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 मार्च तक हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे, 15 से 20 मार्च तक एनी हाउ आप लोग सपोर्ट करते रहिए, खत्म कर देंगे। और सिलेबस जितनी जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी कॉन्फिडेंस आपको आने लग जाएगा। चलिए आगे चलें, हो गया बच्चों? अरे इसमें कुछ ना समझ में आए तो पूछ लो मुझसे, समझ में आ गया? बताओ भाई, आज फिर जोड़ी बैठ गई तुम दोनों की। चलो, हाँ क्या? हाँ अभी 2 ही लोग हो तो इसलिए शोर थोड़ा कम है। चलो कोई बात नहीं, समझते रहिए। हो गया बच्चों, आप लोग का हो गया, समझ में आ गया? अभी तो समझ में आ रहा है गौरव? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो भी बताना। चलो नेक्स्ट करते हैं, एपरेंट हाइट। एपरेंट हाइट apparent height of the object placed in rarer medium, ठीक है, apparent height of the object placed in rarer medium। चलो इसको भी करते हैं। आज देर कर दिया नजीब। अच्छा ये है HI, ये है H और ये है H डैश। ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, ठीक है, रेयर और डेंसर। H है एक्चुअल हाइट, बातें नहीं बच्चों, हाइट, H डैश है एपरेंट हाइट। देखिए जब हम पानी में अंदर जा रहे थे ना तो उसको हमने डेप्थ बोल दिया, पानी में जाते हुए डेप्थ बोल देते हैं, और उसके ऊपर है तो हम क्या बोलते हैं, हाइट। वो एक्चुअल डेप्थ थी और एपरेंट डेप्थ थी। यहां पर क्या है, एक्चुअल हाइट और एपरेंट हाइट, बात एक ही है, बोलने का तरीका है। भाई ऊपर जा रहे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, हाइट बोल देंगे, नीचे जाएंगे तो उसको क्या बोल देंगे, डेप्थ बोल देंगे। चीजें तो एक ही हैं, चीजें क्या हैं, एक ही हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन लगाइए, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। समझा दे क्वेश्चन आपको। देखिए यहां पर कोई मछली है, वो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जो इस प्लेन सरफेस से कितनी दूरी पर है, h हाइट पर है, और जब यहां से आपकी कोई इंसिडेंट रे आई, यहां से इंसिडेंट रे आई तो ये रेयरर और ये डेंसर तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी, तो ये आके इधर क्या हो गई, बेंड हो गई,
और बेंड होने के बाद ये इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं तो ये रिफ्रैक्टेड रे का ही तो एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन इस पे जो नॉर्मल है उसको जहां पे जाके कट किया वहां पर क्या हुआ, इमेज फॉर्म हो गई। और इमेज जहां पे फॉर्म हुई वहां पर क्या हुआ, उसकी डिस्टेंस किससे, प्लेन सरफेस से कितनी है, एच डैश है। तो हमको यहां दिखाई दे रहा है कि जो एच डैश है वो एच से क्या है, ज्यादा है, एच से ज्यादा। तो यहां मछली इस ऑब्जेक्ट को देख रही होगी, मतलब समझ लिए तालाब के अंदर मछली और कौवा उड़ रहा है, तो मान लो 2 मीटर पर उड़ रहा है तो उसको क्या दिखाई देगा, 2 से ज्यादा दिखाई देगा। कौवा या बगुला आपको उड़ रहा है और उसको खाने के लिए आ रहा है मछली को, तो मछली को क्या दिखाई देगा कि वो और ऊपर उड़ रहा है, लेकिन वो असली में नीचे होगा और उसको खा लेगा ना, तो उसको और नीचे चला जाना चाहिए। तो ये है मछली। यहां पे क्या है, आप कहां देख रहे हैं, डेंसर टू रेयरर। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, देखो ऑब्जेक्ट प्लेस है किसमें, रेयरर मीडियम में, और डेंसर से देख रहे हैं, ठीक है। अब ये अगर कहानी है तो प्लेन वाली कहानी तो सेम ही है, प्लेन वाली कहानी तो हमको सेम ही पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, μ1 अपॉन μ2 बराबर क्या, h अपॉन h डैश। भाई μ1 अपॉन μ2 क्या होता था, v अपॉन u अपॉन v होता था ना, क्या होता था, u अपॉन v। तो यहां पर क्या बोल दूं, h अपॉन h डैश बोल सकता हूं ना। तो h डैश बराबर क्या, h डैश बराबर म्यू, हाँ μ2 अपॉन μ1 इंटू h। अच्छा ये क्या है, जो फॉर एयर μ1 बराबर 1, और लेट सपोज कर लीजिए μ2 बराबर μ2 बराबर क्या है म्यू, तो h डैश बराबर क्या, म्यू इंटू h। अब म्यू की जो वैल्यू है वो 1 से तो क्या है ज्यादा, तो h डैश की वैल्यू h से क्या होगी ज्यादा, h डैश की वैल्यू क्या होगी h से ज्यादा। तो जितना हाइट पर ये ऑब्जेक्ट है क्या उतने पे दिखाई देगा, उससे नीचे दिखाई देगा, उससे ऊपर दिखाई देगा। तो एपरेंट हाइट यहां पर क्या हो गई, बढ़ गई, और एपरेंट डेप्थ होती थी वो क्या होती थी, कम हो जाती थी। एपरेंट डेप्थ क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, और यहां पे एपरेंट हाइट क्या हो गई, बढ़ गई। अच्छा शिफ्ट निकाल लो, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट बराबर क्या, h माइनस h डैश। इसमें अच्छा जो बड़ा होगा उसमें से माइनस होगा, ये तो आपको पता ही है। तो यहां पे बड़ा क्या है h डैश, तो h डैश माइनस h क्या होगा, म्यू h माइनस h, तो h कॉमन क्या हो गया, म्यू माइनस 1। ये किसके बराबर, x के बराबर, x बराबर h म्यू माइनस 1। क्या बच्चों क्लियर है अच्छे से, ठीक है। देखिए चाहो तो बेटा याद कर सकते हो, मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, ये डायरेक्ट सवाल आते हैं, चाहिएगा तो प्लेन इससे निकाल लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये आता है तो आपको सब आता है, ये सारी कहानी आती कहां से है, यहीं से आती है। ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये सारी चीजें वहीं से तो आ रही हैं। और चाहिए तो अलग अलग याद करिए फिर ना, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये कहानी हो गई आपकी एपरेंट डेप्थ की, क्या हो गई, एपरेंट डेप्थ। समझ में आ गया। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रेयरर किताबों में दे रखा है, रेयरर डेंसर डेंसर रेयरर, ये दुनिया भर की कहानी, वो सब मतलब नहीं है। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, μ1 अपॉन μ2 बराबर क्या, h अपॉन h डैश, और रख दो भाई μ1 क्या है, रेयरर मीडियम का है, तो क्या रख दिया, एयर रख दिया, उसकी वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। डेंसर क्या है, डेंसर मीडियम का, तो μ2 को म्यू मान लिया, ठीक है। किताबों में बहुत कंफ्यूजिंग दिया, उससे नहीं जाएंगे, जो बता रहे बस इसी से करो, बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मैंने। चले आगे चलें, चलो एक और करते हैं। अब हेडिंग डालिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ
slab and apparent shift अच्छा, जो ये x आ रहा था ना, एक बार लिख लो, उसमें जो x वैल्यू आ रही है उसको एपरेंट शिफ्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपरेंट शिफ्ट। दोनों में भाई वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? एपरेंट शिफ्ट है। मतलब कितना आपको आभासीय शिफ्ट कितना महसूस हो रहा है? एक्स ही महसूस हो रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर निकाले रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्लैब एंड एपरेंट शिफ्ट। तो इसके कुछ डायग्राम मैं बना लीजिए, तब समझाता हूं आप। तो समझ में आया? देखो एक, हाँ क्या कह रहे हो? क्या उल्टा बना दिया? ठीक है, चलो बात समझो, बातें नहीं बच्चों, बात समझिए। ग्लास स्लैब है, हम ये कह रहे हैं कि ग्लास स्लैब है और उसमें यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ग्लास स्लैब के आगे क्या कर रहे हैं? कोई ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमको थोड़ा सा आगे प्रतीत होगा। कितना प्रतीत होगा? थोड़ा सा आगे हमको दिखाई देगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? एपरेंट शिफ्ट। क्या कहलाएगी? एपरेंट शिफ्ट। और ये डिपेंड करेगी ग्लास स्लैब की डेप्थ पर और किस पर? म्यू पर। इस पे क्या करेगी? इस पे डिपेंड करेगी। कोई ग्लास स्लैब रखा हुआ है, उसके आगे क्या कर रहे हैं? स्लैब रखी हुई है, कुछ मोटाई की क्या है? ग्लास रखी हुई है। तो जब हम उसको देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें यहां नहीं दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट हमको यहां दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा ये भी समझा रहा हूं, सुनो। ग्लास स्लैब रखा हुआ है तो वहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। यहां से ऑब्जेक्ट से, ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट उड़ जाएगा, ध्यान से समझिए। यहां से ऑब्जेक्ट से क्या हुआ? ये इंसिडेंट रे आई, ये इंसिडेंट रे आई, ये वाली, और ये वाली सरफेस है। तो यहां पर एयर और ये क्या है? ये कोई मीडियम है, तो उसका क्या? ये रेयर और ये डेंसर, ये रेयर और ये डेंसर। तो यहां पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो रेयर टू डेंसर जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी? झुकेगी। तो ये नॉर्मल बना दिया, इसको क्या कर दिया? झुका दिया। अब इस रिफ्रेक्टेड सरफेस, रिफ्रेक्टेड जो रे है ये वाली, इसको मैंने एक्सटेंड किया, तो ये आके यहां पर ऑब्जेक्ट पे जो नॉर्मल खींचा था उस पर मिला, तो उस पर बनी पहली इमेज। क्या बनी? फर्स्ट इमेज। अभी समझा रहा हूं। अब देखिए, अब ये रिफ्रेक्टेड रे, अब ये रिफ्रेक्टेड रे क्या कर रही है? जा रही है। तो एक बार और तो रिफ्रेक्शन होगा भाई। यहां पर अब पहले रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेयर,
अब डेंसर टू रेयर गया तो नॉर्मल से क्या है, अवे, नॉर्मल से क्या है, अवे। अब इसको मैंने एक्सटेंड किया और आगे बढ़ाया तो यहां पर कहीं पर ये क्या हुआ, ये मिला, तो यहां पर फाइनल इमेज बनेगी, यहां पर क्या बनेगी, फाइनल इमेज। और इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए देखो रिफ्रैक्शन दो बार हो रहा है, पहली बार इस सरफेस पे, सेकंड बार इस सरफेस पे, ग्लास शेफ की पहली सरफेस, इसको फर्स्ट सरफेस मान लो और इसको मान लो सेकंड सरफेस। तो पहली बार क्या हो रहा है, फर्स्ट सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, दूसरी बार क्या हो रहा है, सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। और सेकंड सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन हो रहा है एट दैट टाइम I1 जो है ये इमेज की तरह नहीं बिहेव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। भाई इसी का तो बन रही है इमेज, नहीं समझ में आया बेटा? ये जो रे है, ये जो रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, इमेज से तो आती प्रतीत हो रही है। तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह भी, ऑब्जेक्ट की तो इमेज बनती है, इमेज की थोड़ा ना इमेज बनती है, बात समझो, इमेज की इमेज थोड़ा ना बनेगी, ऑब्जेक्ट की तो इमेज बनेगी। तो फॉर दिस रिफ्लेक्शन at surface 2, image first will behave as a object, then final image will be formed at I2। फाइनल इमेज कहां बनेगी, I2 पर बनेगी। क्या बात समझ में आई? थोड़ी बहुत समझ में आई, ज्यादा तो नहीं आई होगी, फिर से समझा दूं? चलो दोबारा समझा देते हैं। क्या क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? अच्छा देखो इसमें हमको क्या करना है, बात समझ लो, हमको ज्यादा परेशान नहीं होना है, हमको क्या निकालना है इसमें, मैं फाइनल रिजल्ट आपको समझा देता हूं तब आपको समझ में आएगा। यहां पर हमको निकालना है, ये निकालना है, देखो बच्चों एक्स डैश निकालना है। क्या निकालना है, एक्स डैश। ये जो फाइनल इमेज बनेगी और इसके बीच की जो दूरी है ये है एक्स डैश, और एक्स डैश आपका आएगा एक्स डैश बराबर डी 1 - 1/μ। कितना शिफ्ट है ऑब्जेक्ट और इमेज में, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लोग याद कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, लेकिन चलो निकलवा देते हैं, निकलवाएंगे हम। तो आपको यहां पर रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का फॉर्मूला दो बार लगाना है। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस आप लोग को मैंने पढ़ा दिया ना, ठीक है, उस फॉर्मूले को दो बार लगाना है, फाइनल रिजल्ट ये निकालना है। समझो, चलो दोबारा समझो, बात समझो, मिटाल के दोबारा समझाना हूं क्या इसको, है? मिटाल दो, दोबारा बनाओ, साफ सुथरा बना रहे तो बनाओ, फिर इसको बना लो, फिर समझाते हैं, बनाओ। अब मेरे लिए आर्ट बनाना बहुत मुश्किल काम है, मैं ये बहुत साफ सुथरा है मेरे हिसाब से ना। हम वैसे स्टूडेंट है जो आम भी नहीं बना पाते थे, सही नहीं बना पाते थे, मजाक की बात नहीं है। मतलब सपोज करो कि कोई आर्ट में भी फेल हो सकता है क्या? ऐसा वक्त था कि आर्ट में ही फेल हो जाते थे। हा? अरे वो होता है ना 6-7 में तो आर्ट कंपलसरी होता है ना, हाँ वो बनता ही नहीं था, किसी से बनवा लेते थे। चलो हाँ, अरे एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं जो क्रिएटिव माइंड है उनकी हैंड राइटिंग क्या होती है, खराब होती है। इसी बात को सोच के मैं सोचता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुम लोग बड़े डॉक्टर बनोगे जब, तो फिर ऐसे ही करोगे, पैरासीटामोल हो गया, जितना बड़ा डॉक्टर उतनी खराब हैंड राइटिंग। चलो ये तो बहुत कोशिश करता हूं तब बनता है। नोट करो बच्चों, समझा रहा हूं, अभी से नींद आ रही है, सोई नहीं रात में बच्चों, सोया भी करो। क्या लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग थक जाते हो बच्चों, इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाते थे वो 8-10 घंटे पढ़ लेते थे, तुम लोग थक जाते हो। चलो जब तक समझ में आएगा तब तक पढ़ना, टेंशन मत लो। चलें समझाएं इसको, समझाऊं? सेटल डाउन एवरीबॉडी। देखो बात समझो बच्चों, बात समझिए, सामने देखिए, बात समझिए, ढंग से समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे निकली, तो ये दो सरफेस है इसके पास। देखो जब भी एयर क्या है,
रेयर मीडियम, और ग्लास स्लैब है वो क्या है, डेंसर मीडियम। जब रे इस वाले से इस यहां पे जाएगी रेयर टू डेंसर, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। सबको पता है क्या होगा, रिफ्रैक्शन। और जब रेयर टू डेंसर जाता है तो किधर जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पर मैंने ये गया और ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो ये रे जा रही थी ऐसे ऐसे ही निकल जाती थी, ये क्या कर गई, बेंड कर गई। तो ये बेंड कर गई, बेंड करने के बाद ये जो इसका पाथ है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये वाली तो रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। इसके पाथ को मैंने एक्सटेंड किया, तो जहां पर आके टकराया ये ऑब्जेक्ट के नॉर्मल को, वहां पर क्या बना, फर्स्ट इमेज बनी। क्या बनी, फर्स्ट इमेज। और उसकी दूरी, अभी ये भी बता, उसकी दूरी पहली सरफेस से कितनी है, v1। इमेज की दूरी क्या, मैं किससे बोलता हूं, v से बोलता हूं ना, यहां पे बोल दिया v1, क्यों, फर्स्ट इमेज है, क्योंकि ये फर्स्ट इमेज है। ऑब्जेक्ट की दूरी को मैं x मान लेता हूं, अभी फिलहाल क्या मान लेता हूं, x। अब देखो जब यहां पर गया तो ये रिफ्रेक्टेड रे है, और ये भी क्या है, रिफ्रेक्टेड रे है। तो बेटा इस वाले रिफ्रेक्शन के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे है नहीं। अब ये कैसी वेव कर रही है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे तो कहीं से ऑब्जेक्ट से आ रही होगी, और इसको एक्सटेंड करके हमने बढ़ाया, बढ़ा तो कहां पहुंचे, I1। तो इसका मतलब है कि इस वाले रिफ्रेक्शन के लिए दिस I1 इज बिहेविंग लाइक अ ऑब्जेक्ट। I1 कैसे बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह। और इसका रेयरर टू, अब डेंसर टू रेयरर, ये डेंसर है और ये रेयरर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्या है, अवे फ्रॉम द, अब ये थोड़ी सी उड़ गई, अब ये क्या हुई, थोड़ी सी उड़ गई। फिर मैंने उसको, फिर ये नॉर्मल इस पे आई पर, ऑब्जेक्ट पे क्या है, ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल है, इसको मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया। एक्सटेंड किया तो जहां पर मिला वहां पर क्या बना, I2, यहां पर फाइनल इमेज बनी। लेकिन अब इसकी दूरी मैं कहां से लूंगा, इसकी दूरी मैं लूंगा V2। VT जो दूरी मानी है वो कहां से मानी है, सेकंड वाले प्लेन से मानी है। कहां से मानी है, सेकंड प्लेन से, क्योंकि रिफ्रैक्शन भी कहां से हो रहा है, सेकंड प्लेन से हो रहा है। तो इसकी दूरी कहां से मानी, सेकंड प्लेन से मानी। हाँ, नहीं समझ में आया, सही है। तो क्या हुआ, सेकंड प्लेन से क्या है, दूरी मानी। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का फॉर्मूला हमको क्या करना है, दो बार लगाना है। पहला आपको इस सरफेस पे, दोबारा आपको इस सरफेस पे, दो लगा। रिफ्रैक्शन भी तो दो बार हो रहा है, एक बार हो रहा है इस सरफेस पे, एक बार हो रहा है इस सरफेस पे। दो बार रिफ्रैक्शन हुआ, और दो बार रिफ्रैक्शन का फाइनल परिणाम ये मिला कि हमारी इस ऑब्जेक्ट की इमेज, फाइनल इमेज कहां बनी, फाइनल इमेज I2 पर बनी। ये इमेज से कोई मतलब नहीं है, ये इमेज से मतलब नहीं है, हमें इमेज कहां बनी, ये बनी, I2 पर बनी। और अब ऑब्जेक्ट और I2 के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, उससे क्या बोल देंगे, एपरेंट शिफ्ट। क्या बोल देंगे, एपरेंट शिफ्ट। उसकी वैल्यू डी एपरेंट शिफ्ट बराबर d1 - 1/μ आती है। डायरेक्ट याद कर लो चाहो तो ग्लास स्लैब में, ठीक है, बाकी करा दे रहा हूं मैं। तो चलो लगाओ जरा प्लेन का फॉर्मूला। चलो एक हमको पता है फॉर्मूला, देखो अब लगाते हैं रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1, या प्लेन सरफेस 1, प्लेन सरफेस 1। तो क्या करेंगे, μ1/μ2 बराबर, बोलो μ1/μ2। तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी, x अपॉन, बोलो x डैश नहीं बच्चों, इमेज कहां पे बन रही है, V1 पर। क्या हो गई, V1। तो यहां से आपने देखो, इसको एयर वेयर माने हैं क्या, एयर मान लीजिए, चलिए। हाँ, तो μ1 क्या है, μ1 बराबर है 1, और μ2 बराबर म्यू मान लेते हैं। μ2 बराबर क्या मान लिया, म्यू। तो 1/μ बराबर क्या है, x/V1। तो V1 बराबर क्या, म्यू इंटू एक्स। V1 बराबर क्या है, म्यू इंटू एक्स। क्या बच्चों बात समझ में आई, देखो कुछ नहीं समझ, इसको अगर बहुत डिटेलिंग नहीं समझ में आ रही तो फाइनल रिजल्ट आप याद कर लीजिएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनल
रिजल्ट, ग्लास के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसमें कितना अपरेंट शिफ्ट होगा, d 1 - 1/μ। वैसे भी फाइनल रिजल्ट ही याद करना, ये तो प्रोसेस है। अच्छा प्रोसेस आपको पता है तो कैसा भी सवाल आएगा आप कर लोगे ना। चलो अब रिफ्रैक्शन दूसरे पे कराते हैं, दूसरी सरफेस पे, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस 2। अब बताओ, अब ये है μ2/μ1 बराबर क्या, V1 अपॉन क्या, V1 अपॉन, देखो μ2/μ1, अब यहां ये क्या है 2 और इधर क्या है 1, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था I1। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, I1 तो है, I1 की दूरी कितनी V1, लेकिन यहां पे रिफ्रैक्शन कहां से हो रहा है फर्स्ट, तो दूरी कहां से चाहिए, अरे रिफ्रैक्शन सेकंड से हो रहा है बेटा, ये वाला रिफ्रैक्शन क्या है सेकंड से, तो दूरी कहां से, तो अब दूरी कहां कैसे लिखेंगे, V1 + d। कहती बात समझ में आई, V1 + d समझ में आया, ठीक है। तो करेंगे क्या, V1 + d अपॉन, इमेज कहां बन रही है, इमेज कहां पे बन रही है बेटा, उसको हमने V2 बोला है, क्या बोला है V2, तो ये हो गया V2। तो μ2 क्या है, μ2 है μ और μ1 क्या है 1, बराबर क्या V1 + d अपॉन V2। तो V2 बराबर V1 कितना बच्चों μx, हाँ, प्लस d अपॉन μ। कुछ यहां गलत है क्या, रुको अभी देखते हैं। V2 बराबर सही है, x + d/μ, ये क्या हो गया V2, ये क्या हो गया बच्चों V2 हो गया, ठीक है, V1 और V2। अब बताओ अपरेंट शिफ्ट क्या होगी, अपरेंट शिफ्ट होगी आपकी अपरेंट शिफ्ट, हमें क्या पता चल गया, ये इसकी दूरी टोटल कितनी है आपकी, इतनी दूरी कितनी है x माइनस क्या है x और ये क्या है, हाँ रुको इतना नोट करो तो बताता हूं, ये टोटल निकालना पड़ेगा, नोट करिए आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा बेटा, अभी समझा रहे हैं, नोट करो, इसको समझाता हूं। देखो करते चलो, ऑप्टिक्स को करते चलिए, लिखते चलिए। चले बच्चों चले, इसमें इतना समझने में किसी को दिक्कत है, दोबारा मैं समझा दूं, समझ लो। देखो यहां पर क्या किया है, रिफ्रैक्शन किया है फर्स्ट सरफेस पे, कंफ्यूज नहीं होंगे, μ1/μ2 बराबर x/b। x क्यों, x दूरी कितनी है पहली सरफेस से, ऑब्जेक्ट की दूरी, और इमेज की दूरी क्या है v1, कहां से फर्स्ट सरफेस से, u/v तो लिखते थे, μ1/μ2 बराबर u/v, तो μ1/μ2 बराबर x/v1, क्या सही है। अगर μ1 को हमने क्या मान लिया, एयर माना ही हुआ है, और μ2 को μ मान ले तो 1/μ बराबर x/v1, v1 बराबर क्या μx, ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमने सेकंड वाली सरफेस पे रिफ्रैक्शन लिया, अब कहां पे लिया सेकंड सरफेस, तो फॉर्मूला तो वही है, अब कहां से जा रहे हैं, अब सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम,
तो क्या बोलूं, म्यू2 बाई म्यू1, म्यू2 बाई म्यू1। तो अब म्यू2 किसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट I1 है, इसकी दूरी यहां से नहीं यहां पे रिफ्लेक्शन कर रहे हैं ना, तो दूरी यहां से लिखेंगे, क्या लिखें, v1 प्लस डी, v1 प्लस डी अपॉन v2। ये म्यू2 क्या हो गया, म्यू अपॉन 1 v1 प्लस डी अपॉन v2 बराबर क्या आएगा, v2 बराबर आ गया x प्लस डी बाई म्यू। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब आप नोट करिए एपरेंट शिफ्ट लिखेंगे, एपरेंट शिफ्ट। तो एपरेंट शिफ्ट क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से लो, इस वाली सरफेस से, ये x है और ये कितना है d, तो कितना हो गया x प्लस डी, माइनस इमेज की दूरी यहां से कितनी है v2, तो v2 अगर ये इस पूरी दूरी में से ये पूरी दूरी में माइनस कर दूं तो क्या बचा, यही तो बचा, तो ये क्या आ गया x डैश, तो x डैश बराबर x प्लस डी माइनस v2 कितना आया, v2 बराबर x प्लस डी बाई म्यू, तो आ गया d माइनस डी बाई म्यू बराबर d 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये आपका क्या है, ये आपका है एपरेंट शिफ्ट। क्या है, एपरेंट शिफ्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपको अप्लीकेशन करना आना चाहिए ना। अगर अप्लीकेशन करना आ गया तो और अच्छा है, नहीं अगर नहीं समझ में आया तो कम से कम एटलीस्ट ये तो आना ही चाहिए। बाकी जितनी भी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं वो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का ही क्या है, यूज है, उसी का समझ लीजिए एक्सटेंशन है। अलग अलग से पढ़ाया जाता है लेकिन अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। चलिए डायरेक्ट याद रखेंगे वैसे, चलिए आगे पढ़ते हैं। समझ में आया, आगे चलें। नेक्स्ट लिखिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आकांक्षा नोट हुआ बेटा, हो गया, समझ में आ गया। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, चलिए इसको भी लिखिए।
चलिए बच्चों समझ लीजिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है इसको समझ लीजिए। कि मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे आई, यहाँ पर इंसिडेंट रे है, ये आपका मान लीजिए कोई मीडियम है, ये रेयरर है और ये कौन सा है, डेंसर मीडियम है। मान लीजिए ग्लास स्लैब पे आके टकराई, ग्लास स्लैब पे आके ये टकराई। अब ये यहाँ से रेयरर टू डेंसर है, रेयरर टू डेंसर, तो रेयरर टू डेंसर जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ आएगा। ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा। रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट। यहां पर ए पॉइंट पर स्ट्राइक हुआ और नॉर्मल की तरफ क्या हुई, शिफ्ट हुई। उसके बाद ये गया तो दोबारा भी तो जाएगा, तो एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। यहां पर फिर डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर टू रेयरर जब जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द क्या होगा, नॉर्मल। तो ये क्या हो गया, ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है। ये कौन सी है, फाइनली रिफ्लेक्टेड रे है। तो पहले इंसिडेंट रे आ रही थी और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे आ गई। तो बेटा देखो जितना एंगल, एक बात समझो, ये म्यू है ना, म्यू, तो रेयरर टू डेंसर में जितना ये इधर शिफ्ट होगा उतना ही डेंसर टू रेयरर जाने पर इधर शिफ्ट होगा। तो अल्टीमेटली आईआर और आरआर क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि जो शिफ्टिंग ये इधर प्रोवाइड करेगा उतनी शिफ्टिंग उधर भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसके बीच में एक शिफ्ट आ जाए, एक पैरेलल क्या आ जाएगा, शिफ्ट। भाई देखो यहां पर था तो यहीं पर जा रहा है, नहीं जा रहा है, एक पैरेलल क्या कर रहा है, शिफ्ट। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डी। ठीक है, तो जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो क्या कर रही है, लेटरली शिफ्ट हो जा रही है। लेटरली मतलब पैरेलल शिफ्ट हो जा रही है। कैसी, पैरेलल शिफ्ट। भाई यहां पर जा रही थी और हमने क्या कर दिया, इसको हमने थोड़ा पैरेलल शिफ्टिंग करनी है। क्या करनी है, पैरेलल शिफ्टिंग करनी है, तो एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया, उससे रे ऑफ लाइट क्या हो गई, पैरेलल आपकी क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, पैरेलल शिफ्ट हो गई। तो पैरेलल शिफ्ट डी होता कितना है ये हमको निकालना है, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसमें लिख लो एक लाइन, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, हाँ कि बताओ, क्लास में है, बताओ कौन है। Incident and emergent ray, lateral shift is perpendicular distance between incident and emergent ray। इस रे को क्या बोलते हैं, ये जो फाइनल रे निकलती है इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ये क्या है आपकी, इंसिडेंट रे है और ये क्या है, इमर्जेंट रे है। ठीक है, तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है दोनों के बीच में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। अभी अभी समझा रहे हैं, बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा। देखो ये जो है इंसिडेंट है, रे है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे, अच्छा अच्छा ये गलत बनाया क्या, हाँ हाँ हाँ, ये क्या है आपका आर और ये क्या है आपका, ये है आई माइनस आर। अब सही है, ठीक है, सही बता रहा हूं, सुन लो, समझाएं, आगे समझाएं, नोट कर लो, इसको समझाते हैं। अच्छा वो ऑप्टिक्स में इतनी क्लास मिल गई, नहीं तो
ऑप्टिक्स खत्म नहीं होता, बहुत बड़ा टॉपिक है ऑप्टिक्स। हाँ क्या कह रहे हो? तब पढ़ाते नहीं, मार्च तक करा के रिवाइज करा देंगे एक बार। आप लोग नोट्स लेके आइएगा तो एक बार रिवाइज करा देंगे। अब लास्ट ही तो आ गया फरवरी आ गया, लास्ट ही है। ओ इंडिया की तरह बैटिंग मत करिए कि आखिरी के 2 बॉल में रन बनाने को रखो, आउट हो गए तब, जैसे अभी T20 मारने वाली थी इंडिया। हाँ लास्ट के लिए मत बचा के रखिए, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि लास्ट में क्या करो, रिलैक्स करो, अप्रैल में आराम से घूमो। कह रहे बस मेरा तो हो गया। हाँ घूमना नहीं है बेटा, लेकिन पढ़े रहोगे तो प्रेशर जरूर कम हो जाएगा। और जब प्रेशर, नई चीजों का प्रेशर होगा ना, आप अप्रैल में जो नहीं पढ़ा होगा उसको मत पढ़ना। गलती बच्चे करते हैं, जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेमेस्टर का एग्जाम नहीं है, 12 का एग्जाम नहीं है, जो आएगा वो अच्छे से आएगा। ये नहीं हल्का फुल्का पढ़ लो। खुद सोचो कि जिस चीज को इतना डेप्थ में पढ़ा वो तो सवाल हो नहीं रहा है, तो जिसको हल्का सा पढ़ के जाओगे वो कहां से हो जाएगा। आप सिलेबस कवर करने वो भी करने लगते हो, तो वो नहीं। अप्रैल में अगर बाई चांस कुछ रह गया तो उसको फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर जो पढ़ा है कम से कम उसको तो मजबूत करें। तो इसीलिए हम लोग ने सबको टारगेट दिया हुआ कि 15 मार्च का टारगेट दिया, घसीट घसटा के 30 तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। टारगेट पहले कर रहो ताकि एटलीस्ट 30 तक कदम कर दो। 1 अप्रैल से आपका रिवीजन शुरू है, चाहे जो हो जाए। आपसे ज्यादा मतलब मुझे चिंता है कि रिवीजन स्टार्ट होना, नहीं तो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है रिवाइज नहीं करोगे तो। देखो ये क्या है बच्चों, बताओ। देखो ये समझ में आया कि कैसे रे बनी। अब सब सुन लो, अब बात सुन लो। अगर मैं एंगल बोलूं, ट्रायंगल बोलूं, ट्रायंगल ए बी सी, इसे लिख लो, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में साइन, साइन बराबर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये ए और ये बी, तो परपेंडिकुलर कितना, डी, तो डी अपॉन हाइपोटेन्यूज, डी अपॉन ए बी। बात खत्म हो गई। अब देखो कॉस आर, ए ई बी, एंगल ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल ए ई बी, ट्रायंगल ए बी में कॉस आर, कॉस आर बराबर क्या, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना, ए अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, ए बी। और ए क्या है, ए इसकी लास्ट स्लैब की क्या है, थिकनेस है, तो हो गया टी, तो टी अपॉन ए बी। तो ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर ये इधर आ जाएगा टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर। अब डी बराबर क्या है, डी बराबर ए बी साइन आई माइनस आर, ए बी साइन आई माइनस आर। और ए बी की वैल्यू रख दो टी अपॉन कॉस आर, तो क्या आ गया, टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। ये आपका क्या फॉर्मूला है, ये लेटरल शिफ्ट का, बस ये फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, समझ में तो आ नहीं रहा, क्या करें। इसमें देखिए, इसमें केस है, केस 1, इफ I and R are very small, very small। तो देखो अगर I और ये बहुत, इसको साइन थीटा बराबर होता है थीटा, और कॉस थीटा बराबर किसके होता है, 1 के। देखो R बहुत स्मॉल है ना, तो R क्या हो गया, लगभग लगभग 0, तो कॉस 0 किसके बराबर, 1 के, कॉस 0 किसके बराबर, 1 के। बस साइन 0 0 नहीं करेंगे, साइन 0 0 नहीं करेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या, थीटा। तो यहां से d बराबर कर सकते हैं टी आई माइनस आर, टी आई माइनस आर। ये क्या हो गया, लेटरल शिफ्ट। अगर आपका आई और आर क्या हो, बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, आई और आर क्या हो, बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो। हो गया बच्चों, हो गया, चलें आगे।
चलें आगे। अब देखो, अगर ये आई और आर बहुत स्मॉल हो गए तो ये कहानी हो गई। अब एक बात और देखिए, हमारा फॉर्मूला जरा बताइए, डी बराबर क्या है? डी बराबर टी साइन आई माइनस आर अपॉन क्या? कॉस आर। ठीक है, इफ आई बराबर क्या? आई बराबर 90 डिग्री, देन डी बराबर टी साइन 90 माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो बराबर क्या होगा? ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस आर क्या होगा? कैंसिल। तो डी बराबर क्या? टी। डी बराबर क्या? टी। कितनी लेटरल शिफ्ट हुई? कितना हुआ? टी। कितना हुआ? टी। और टी क्या है? थिकनेस ऑफ द स्लैब। थोड़ा इसको महसूस करने की कोशिश करते हैं, समझिए बच्चों। ये है आई बराबर 90 डिग्री है, तो इसको क्या कर रहा हूं मैं? इसको क्या कर रहा हूं? इसको देखो, इसको ऐसे ले आया, फिर इसको ऐसे ले आया, और जब ये गेज करेगी एकदम ही सरफेस पे, क्या करेगी? गेज करेगी, तब आई क्या होगा? तभी तो 90 डिग्री होगा। आई है क्या? इंसिडेंट एंगल है, कहां से? नॉर्मल से। तो ये एंगल 90 डिग्री कब होगा? जब सरफेस पे क्या करेगी? गेज करेगी, एकदम गेजिंग ऑफ द सरफेस आएगी। और ऐसे आएगा तो ये ऐसे क्या होगा? चला भी जाएगा, तो इन दोनों के बीच शिफ्ट कितना होगा? टी के बराबर होगा। दिख भी रहा है? अगर ऐसे गेज करते आएगा तो देखो, ऐसे इधर इधर जा रहा है ना, इधर इधर बढ़ाते गए तो ये इधर इधर शिफ्ट होता चला गया। अगर ये पूरा इधर शिफ्ट तो ये पूरा इधर शिफ्ट, तो इसमें कितना आ गया? डी आ गया, टी आ गया। डी बराबर क्या आ गया? टी आ गया। क्या फील हो रहा है? इसको एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, इसको इधर दबा रहे हैं तो ये उधर दब रहा है ना। तो कितना हो गया आपका? लेटरल शिफ्ट कितनी हो गई? टी। कितनी हो गई? टी। अलग अलग जगह पे बच्चों यूज करते हैं, जहां पे आप लोग के प्रोजेक्टर्स वगैरह होते हैं या लाइट के सोर्सेज होते हैं, उसमें लाइट की क्या होती है? शिफ्टिंग प्रोवाइड करनी होती है, तो वहां पे इस तरह की चीजों का लेंसेज वगैरह क्या होता है? यूज होता है। भाई हर जगह लाइट का सोर्स तो होता है एक ही, और अलग अलग जगह क्या होता है? उसकी लाइट्स क्या होती है? ट्रेवल कर रही होती है। मान लो लाइट में क्या होता है? हमको शिफ्टिंग प्रोवाइड करना है, तो उसमें हमने एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस करा दी, और कितना हुआ? लाइट रे जा कहां रही थी? यहां, और क्या हो गई? उसमें शिफ्ट आ गई ना। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? लाइट की शिफ्टिंग वगैरह कराते हैं। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है, इस पे सवाल नहीं आता है। ज्यादातर सवाल आएगा तो स्पेशल केसेस का ही आएगा, बाकी अगर आएगा तो आएगा, देख लीजिएगा। डी बराबर टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ये तो एक्चुअल फॉर्मूला है। उसके बाद ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस में ही आएगा जहां तक सवाल, इतना टफ पे नहीं जाते हैं। हो गया बच्चों, खत्म। चलो एक टॉपिक और करते हैं, फिर ये हमारा रिफ्रैक्शन का पार्ट इधर का खत्म हो जाएगा। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन एट, पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ा, उसके बाद रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। और स्फेरिकल सरफेस के ही रिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? उसको कंबाइन कर देंगे तो लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा। फिर हम लेंस की चर्चा करेंगे। बात समझ में आया? क्रोनोलॉजी। तो इसका आखिरी टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का लास्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बता देता हूं।